ज्योतिष विद्या द्वारा मैं बताऊंगा आपको फ्रेंड्स कि यहाँ पे राहु का सभी 12 घर में फल। तो यहाँ पर देखिए आप 1, 2 इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे पूरे हाउसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे और देखिए मान लीजिए यहाँ पे किसी के फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो कैसे काम करेगा। ये व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम इसको ज़रूर आने वाली है। अपनी पर्सनैलिटी के प्रति ये भ्रम में रहता है, धोखे में रहता है और अपने को लेकर खुद को लेकर धोखा खाएगा ही। खुद को लेकर खुद ये जो भी सोचता है करता है उससे धोखा खाएगा ये बंदा। और भ्रमित रहता है ये, इसको मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर के इसको भ्रम बना रहता है, क्लियरिफिकेशन नहीं रहती है और ये अपने शरीर के ही पीछे यहाँ पे ये बंदा जो है दीवाना रहता है। क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट हाउस में राहु है ये इंसान को सभी हाउस में ऐसे ही काम करता है। तो फर्स्ट हाउस में ये व्यक्ति ऐसे ही काम करता है अगर राहु बैठे तो। और ऐसे व्यक्ति का डिवोर्स का योग बनता है अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठे तो। इसलिए ऐसे बंदे को जब भी अपनी शादी करनी चाहिए या शादी हो चुकी है तो डिवोर्स का योग बनेगा ही बनेगा। उसके लिए उपाय करना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। और अगर शादी नहीं हुई तो इसको कुंडली देख करके अपनी शादी करनी चाहिए। शादी हो चुकी है और अगर ऐसा कुछ शादी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा और अपने प्रति इसका लगाव कम करना पड़ेगा। ऐसा करने से ही इसको अपने मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी और ख़ुद के प्रति जो इसको भ्रम होता है वो भी बंद हो जाएगा। प्लस इस बंदे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि ये अच्छा फल दे, क्योंकि राहु भी शनिवत ही रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे सेकेंड हाउस में राहु यहाँ पे कैसे काम करते हैं। अगर यहाँ पे सेकेंड हाउस में राहु है तो व्यक्ति अपने संचित धन को लेकर के अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर धोखा खाएगा और अपने खाने पीने को लेकर ज़रूर ये धोखा खाएगा और इनसे इसे बड़ा लगाव भी रहता है। तो इसमें इसको अवेयर रहना चाहिए कि जो धन ये इकट्ठा कर रहा है कहीं इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। फैमिली इसको ज़रूर धोखा देगी और खाने पीने में भी ये धोखा ज़रूर खाएगा। बोलने में भी ये ऐसी बातें कर देगा कि इसको धोखा हो जाएगा इसके साथ। तो इसको बोल बोल के हनुमान चालीसा गानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाणी देखी जाती सेकंड हाउस से। राहु यहाँ पे अपना नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगा। इसके ससुराल से देखिए अगर लड़की है तो ऐसे को ना ससुराल से डिटैचमेंट हो जाती है, तलाक के योग या लड़की घर आ जाती है अपने। अगर किसी लड़की के इसमें कुंडली में ऐसा है सिस्टम तो ये अपने घर आ जाएगी वापस लौट के, ऐसा ज़रूर होगा। ससुराल से अलग हो जाती है अगर मान लीजिए डिवोर्स नहीं हुआ तो। और लड़का है तो भी वो ससुराल में नहीं जाता है, ससुराल से अलग रहता है। और ये लेकिन ये एक अच्छा योग है, सेकेंड हाउस का राहु यहाँ पे अच्छा ही फल देता है। ये बंदा यहाँ उच्च का ही होता है राहु। ठीक है, अब थर्ड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस का राहु जो है यहाँ पे आपको छोटी मोटी यात्राओं में धोखा देगा। मोबाइल फ़ोन से आपको कोई ना कोई धोखा मिलेगा ही। यहाँ पे कोई भी काम करते हो आप, किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार ऑनलाइन काम करते हो, सेल्स मार्केटिंग के काम में आपको धोखा मिलेगा और छोटी मोटी यात्राओं में धोखा मिलेगा। छोटे भाई बहन में धोखा मिलेगा आपको यहाँ पे छोटी यात्राओं में। और आप जो हार्डवर्क करते हो उसमें भी धोखा खाओगे आप यहाँ।
इसका लक काम नहीं करता ऐसे बंदे का, यहाँ पे राहु रहता है तो बिल्कुल लक। उच्च शिक्षा भी नहीं कर पाता, ये हायर लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाता, भाग्य काम नहीं करता, गुरु आचार्य धोखा देते हैं इसको, ये बात याद रखिएगा। साला साली से धोखा मिलता है, पिताजी से धोखा मिलता है, जो अपने परंपराएं चली आ रही यहाँ से धोखा मिलता है, और कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, लॉन्ग तीर्थ स्थल तीर्थ यात्रा है, वहाँ धोखा इसको ज़रूर मिलेगा। और इसका लक बिल्कुल काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको ना क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे लक काम करने के लिए कि सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, अपने छोटे भाई बहन पे हमेशा रिसर्च करना है यहाँ पे आपको, कि आपके छोटे भाई बहन कभी भी धोखा दे सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं से आपको कभी भी एक्सीडेंट, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या अगर आप कोई छोटी ऑटो या बाइक से या कहीं जाते हो घूमने, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे संघर्ष देखने को मिल सकता है तीसरे हाउस में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपको ना आध्यात्मिक रिसर्च करनी है अपने, अगर साला साली हैं तो उस पर रिसर्च करनी है। पिताजी के वो समझना पड़ेगा आपको, अपने पिताजी से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, मतलब उनके कार्य की चीज़ें अपना लेने में, पिताजी के कार्य की चीज़ें अपना लोगे, जो पिताजी आपके करते हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा आपको यहाँ पे। और आपको भगवान के बारे में ख़ास तौर से आपको रिसर्च करनी चाहिए कि भगवान कैसे काम करता है और क्या होता है, तब आपको यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और हमेशा अपने छोटे भाई बहन जो है इन पे आपको बनाए रखना है अपना शक, और छोटी मोटी यात्राएं पर कभी अंधविश्वास नहीं करना है, उसकी रिसर्च जरूर करते रहनी, तभी आपको ये अच्छा फल देगा। अब यहाँ पे देखिए चौथे घर में अगर राहु आ गया तो ये बोलता है कि राहु चौथे घर में का मतलब है घर में भूत आ गया, इसको बोला जाता है। आपको अपने घर में सर्प दिख सकता है, आपको सपनों में या माइंड के अंदर अपने सर्प दिख सकता है। भूमि भवन वाहन जो है इसमें आप दीवाने हो, ज़मीन खरीदने में, मकान के पीछे, गाड़ी के पीछे और सुख लग्जेरियस लाइफ के पीछे। आपकी माता से आपको धोखा मिलेगा, फैमिली से धोखा मिलेगा आपको, और पब्लिक से भी आपको धोखा मिलेगा। यहाँ पे जिनसे धोखा मिलेगा उन पर आपको रिसर्च करनी है, तब आप बचोगे धोखे से, जिनका मैंने नाम लिया। और भूमि खरीदते टाइम भी, मकान खरीदते टाइम भी, वाहन खरीदते टाइम भी धोखा मिलेगा। तो जितनी जगह धोखा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ वहाँ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी हमेशा के लिए। जिस दिन आपने रिसर्च नहीं करी उस दिन आप धोखा खा जाओगे, इसकी यही रेमेडी है। राहु इन 5th हाउस, यहाँ 5वें हाउस में ये बच्चे नहीं होने देता। यहाँ पे अगर लड़के की कुंडली है तो उसको लड़का होगा, एक होगा बाद में, लेकिन पहले लड़कियाँ होंगी, या तो नहीं होंगे बच्चे, ऐसी प्रॉब्लम ये देता है। या तो शुरू में लड़की होगी तो बाद में जाकर एक लड़का होगा, प्रॉब्लम देता है यहाँ पे बच्चे होने में, लड़की है तो भी और लड़का है तो भी। और लड़का है तो यहाँ पे जो उसकी लव अफेयर से लड़की के साथ में गर्लफ्रेंड है, या अपनी पत्नी से ही लव अफेयर्स, या जिससे भी लव करता है वहाँ पे धोखा खाएगा, चाहे वो पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो। लड़की है तो बॉयफ्रेंड या पति से धोखा खाएगी, जिससे भी बॉयफ्रेंड से प्यार हो या पति से प्यार हो, जिससे भी प्यार हो, लव अफेयर्स जिससे भी हो, वो उससे धोखा मिलेगा ज़रूर। बच्चों से भी धोखा मिलेगा, या और प्राइमरी एजुकेशन जो आपकी 10वीं 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसमें भी आपको धोखा मिलेगा आपके साथ में। लक में धोखा मिलेगा, धर्म में धोखा मिलेगा, नानी के पक्ष से भी आपको धोखा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ धोखा मिलेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ आपको रिसर्च करनी है। जब भी आप, अगर देखिए आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर रिसर्च करनी है। बच्चे अगर, तो बच्चों पर रिसर्च करनी है। क्या रिसर्च करनी है कि कभी भी धोखा दे सकते हैं आपको बड़े होने के बाद, ये रिसर्च करनी है दिमाग में। अगर आप अपने पति को चाहती हो तो पति पे रिसर्च करनी है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ सकता है, और पत्नी है तो पत्नी पे रिसर्च करनी है कि ये मुझे छोड़ सकती है। तो जहाँ जहाँ भी आप धोखा खाओगे वहाँ पे आपको ना रिसर्च करनी, शक करना है, मतलब आपको यहाँ जब आप ऐसा करने लगते हो तो ये आपको राहु जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना देकर पॉजिटिव इम्पैक्ट देने लगता है ये।
राहु 6 हाउस के अंदर कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे अगर काम, तो यहाँ पे आपका बहुत प्रबल शत्रु हंता योग तो बना दिया इसने। रोगों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जरा सा भी रोग हो जाएगा तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे कि ये रोग कब ठीक होगा। शत्रुओं के बारे में ही आप दीवाने हो कि आपके शत्रु क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, आपको नुकसान तो नहीं कर रहे होंगे। आपको कोई एहसान चढ़ा दे अगर, तो उसके बारे में ही आप दीवाने हो कि उस एहसान को आप या तो उतारोगे कैसे या किसी को एहसानमंद बनाओगे कैसे। अगर आपके पास में लोन है तो आप लोन के बारे में ही सोचते रहते हो, और अगर नहीं है तो आप लोन लेने के बारे में भी सोच सकते हो, या तो किसी इंसान को लोन दिलवा दो आप, इसके बारे में भी सोच सकते हो, यानी कर्जा या एहसान के बारे में। और रात दिन आप जॉब के प्रति भी लगे हुए हो कि जॉब कब मिलेगी, जॉब कब मिलेगी। ऐसे लोगों को मिलती है जॉब, विदेश में ज़रूर मिलती है अगर देश में ना मिले तो। मगर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्टर्स पे भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो वहाँ से धोखा मिल सकता है आपको, ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर के साथ में, रोगों के साथ में तो धोखा मिलेगा ही, जब डॉक्टर के साथ में मिलेगा तो आपको रोग का सही पता नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे आपको जिससे भी आप कर्जा ले रहे हो या दे रहे हो उसके बंदे पर रिसर्च करनी है। डॉक्टर, जब भी इलाज करवाने जा रहे हो आप डॉक्टर पर रिसर्च करनी है आपको। और किसी को पैसे दे रहे हो, कर्जा ले रहे हो या दे रहे हो, उस पर रिसर्च करनी, शक करना है, मतलब कि कहीं धोखा ना खा जाऊं। जब तक आपके माइंड में ये विचार चलेगा, अगर आपके छठवें का राहु कि मैं इन चीज़ों में लेके धोखा ना खा जाऊं, उसके बारे में आप सोचोगे, विचार करोगे, तो ये आपको रिजल्ट बढ़िया दे देगा, आप धोखा नहीं खाने वाले। मगर अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो आप धोखा खा जाओगे। इसकी रेमेडी भी मैंने बता दी। देखिए 7वें का अगर राहु है तो ऐसा इंसान जोरू का गुलाम होता है, या पत्नी होती है तो पति की गुलाम होती है। गुलाम का मतलब रात दिन उन्हीं में दिमाग लगा रहता है उनका, और बिजनेस और पार्टनरशिप में भी लगा रहता है यहाँ पे। तो इसमें दिमाग लगा रहता है। तो अगर लड़का है तो पत्नी से धोखा खाएगा, और लड़की है तो पति से धोखा खाएगी, और इन्हें बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखे मिलेंगे। और व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति के पास में ना कोई सोच समझ नहीं होती खुद को लेकर के, अपने स्वयं को लेकर के। ये व्यक्ति कर पहले लेता है, सोचता बाद में। ऐसा व्यक्ति जिसका सप्तम में राहु है, और खुद के दिमाग से जब जब ये चलेगा मात खाएगा, औरों के मार्गदर्शन चलेगा तो सक्सेस रहेगा। तो अपने पति पत्नी पे हमेशा आपको रिसर्च करनी है कि कहाँ धोखा दे सकते हैं, औरों के दिमाग से चलना है। आपके पास में दिमाग नहीं होता यहाँ पे 7th हाउस में राहु। अष्टम का राहु क्या करता है, देखिए अष्टम का राहु ना अगर लड़की की कुंडली है तो ये ससुराल की भक्त होती है ऐसी लड़की। मतलब कि अपने ससुराल में इतना काम करके देगी, उनके रात दिन प्रसन्न करने की सोचेगी, और धोखा मिलेगा इसको अपने ससुराल से, पति से। लड़का है तो भी इसको अपने ससुराल से धोखा मिलेगा, गुप्त संबंधों में धोखा मिलेगा। जो भी इसका गुप्त पार्टनर है, गुप्त संबंध जिससे रखेगा, धोखा मिलेगा। ज्योतिष और लॉटरी, शेयर मार्केट में धोखा मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास धन संचित नहीं होता, इकट्ठा ही नहीं होता पास में। मुंह खोलेगा तो लड़ाई होगी, फैमिली से डिटैचमेंट होगा, वाणी बहुत कर्कश होगी, और खाने पीने से भी इसको कोई अच्छा खाना पीना नहीं मिलता होगा, खाने पीने से भी इसको सुख नहीं मिल रहा, उससे भी दूर होगा ये। अब ये इसका पैसा कैसे बढ़ेगा, जितना पैसा खर्च करेगा उतना बढ़ेगा। पैसा रखेगा तो क्लेश हो जाएगा, फैमिली से भी दूर है ऐसा बंदा जिसका अष्टम में राहु, अपनी खुद की फैमिली से दूर है, खाने पीने से भी दूर है, संचित धन भी नहीं कर सकता, वो बोलेगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। इसका रेमेडी ये होता है कि जितना पैसा आए आपके पास में खर्च करते जाना, जैसे ही खर्च करोगे और बढ़ जाएगा।
आप लोगों ने नोटिस किया होगा अष्टम के राहु में जब जब आपने पैसा खर्च किया होगा आपका बढ़ गया होगा, तो यहाँ पे यही रेमेडी होती, पैसा खर्च करो तो बढ़ जाएगा, पास में नहीं रखना। अपने ससुराल में हमेशा आपको ये दिमाग लगाना है कि ये आपको किस वक्त कहाँ घड़ी किस घड़ी धोखा दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर शादी नहीं हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई गुप्त संबंध है तो उस पर भी आपको रिसर्च करनी है। शेयर मार्केटिंग नहीं करनी है आपको, लॉटरी गैम्बलिंग के चक्कर में नहीं जाना है आपको, ठीक है। और कोई भी आपसे अगर गुप्त संबंध बनाने की कोशिश करे तो उस पर भी आपको शक करना है। विदेशी यात्राएं, एक्सीडेंट को लेकर के, अपनी आयु को लेकर के, मृत्यु को लेकर के, ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं कि तुम मर जाओगे या कुछ तुमको डरा सकते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी चीज़ों को लेके भी ये धोखा खाते हैं लाइफ में। विदेशी यात्राओं को लेके धोखा खा सकते हैं। और अब ये कुल मिला के अंधेरे से भी ये धोखा खा सकते हैं, ठीक है, अंधेरे में भी। तो आप जब भी विदेश यात्रा का मौका मिले या कभी कोई ऐसा बात करे तो उस पर आपको बिल्कुल विचार कर लेना है। अगर आपको ना मृत्यु संबंधित कोई बात कोई बता रहा है तो उस पर विचार करना है। जीवन और आयु से संबंधित भी कोई अगर आपको कुछ बता रहा है तो उस पर विचार करना है। और अब एक्सीडेंट को लेके भी आपके साथ में धोखा हो सकता है, ये बात याद रखिएगा कि आपको कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट होगा जबकि होगा नहीं, या तो नहीं होगा बोलेगा तो हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आपको दिमाग लगाते रहना है। जब तक आप इस चीज़ में दिमाग लगाओगे आपको अच्छा रिजल्ट देगा, दिमाग लगाना छोड़ दोगे तो बुरा रिजल्ट दे सकता है। नवम का राहु यहाँ पे जो है ये छोटे भाई बहन से अलग कर देता है, छोटी मोटी यात्राओं से अलग कर देता है, मोबाइल के ऑनलाइन काम से अलग कर देता है, ये हार्डवर्क से अलग कर देता है, ये मेहनत पराक्रम से अलग कर देता है, प्रचार प्रसार, मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, मोबाइल की मार्केटिंग, छोटी यात्राओं से अलग कर देता है। ये भगवान में पागल कर देता है। ये रात दिन भगवान के चक्कर में व्यक्ति लगा रहता है, मंदिर जाता है या तो पूजा ही करता रहता है, यात्राएं बहुत करने की कोशिश करता है, भगवान के दर्शन बहुत करने की कोशिश करता रहता है, कभी तृप्त भी नहीं हो पाता, कर कर के परेशान। तो आपको क्या करना है, यहाँ की रेमेडी क्या होगी? आपका लक जो है ना, इसमें भी भाग्य को लेके धोखा खाओगे, उच्च शिक्षा को लेके धोखा खाओगे, साला साली से धोखा खाओगे, सन्यासी गुरु आचार्यों से धोखा खाओगे आप, सामाजिक परंपराओं से और खुद की परंपराओं, खुद के खानदान की परंपराओं से धोखा खाओगे, पिताजी से, बुजुर्गों से धोखा खाओगे आप। तो जहाँ जहाँ मैंने बोला धोखा खाओगे वहाँ वहाँ आपको हमेशा उनसे बच के रहना है और विचार ज़रूर कर लेना है। कहीं भी ऐसी जगह इन लोगों के साथ में आप जब भी जाओ, ये आपसे टच में आए तो इन पे आपको विचार कर लेना है। जैसे ही आप विचार कर लेते हो तब ये इसकी रेमेडी असर ये कर जाएगी कि आपको धोखा नहीं मिलेगा और आपका लक काम कर, लक के आपको चिंतन करना है कि लक नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है, भगवान की पूजा करने से लक मिलता भी है कि नहीं मिलता है। इन चीज़ पर अगर आप विश्लेषण करते हो तो ये रिजल्ट अच्छा देगा, नहीं करोगे तो कभी नहीं मिलेगा रिजल्ट अच्छा। नवम का राहु ऐसे ही काम करता है, यही रेमेडी है इसकी, ठीक है। और आपको ना छोटी मोटी यात्राएं करनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और हार्डवर्क भी करना चाहिए आपको। मोबाइल की प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्स करनी चाहिए, प्रचार प्रसार करते हो तो करना चाहिए, उससे दूर नहीं रहना चाहिए। ये रेमेडी है, इसकी पूरी रेमेडी मैंने बता दी। दसवें का राहु ये करता है आपको रोजगार में आपको धोखा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, रोजगार में धोखा मिलेगा आपको, बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, और आप अपनी बिजनेस नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा लगाव भी रखते हैं और अपना पद को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेके, अपनी शक्ति को लेकर के, सत्ता किस हिसाब से मिल जाए, पॉलिटिक्स कैसे बन जाओ आप, कहीं भी सत्ता कैसे हासिल हो जाए आपको, बिजनेस आपका कैसे चलने लगे। नौकरी सही कैसे हासिल कर लो, पोजीशन कैसे हासिल कर लो, आपकी सत्ता कैसे मिलेगी आपको, पिताजी को लेकर भी आपको लगाव हो सकता है, राजा बनना चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, ये राजयोग कैसे मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रभुता
शक्ति, अथॉरिटी, अधिकार, राजयोग, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, इसी में आप दीवाने हो और यहाँ धोखा भी खाओगे। इन्हीं सब चीज़ों में आप धोखा खाओ। पिताजी से भी धोखा मिलेगा, रोजगार, बिजनेस, जॉब में भी धोखा मिलेगा, आपको पोजीशन के लिए सत्ता में भी धोखा मिल सकता है, पॉलिटिक्स में भी धोखा मिल सकता है, यहाँ सब जगह धोखा मिल सकता है। तो आपको सब जगह राहु 10 में सबसे अच्छा काम करता है। इन सब चीज़ों में जाने से पहले आपको रिसर्च करनी है गंभीर, कि ये आपको धोखा दे सकते हैं, पहली चीज़। अब ऐसा व्यक्ति सुख से दूर रहता है, लेकिन इसको सुख नहीं मिलता, माता का सुख नहीं मिलता, भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलता, लग्जेरियस लाइफ नहीं मिलती। धोखा खाता है अपने माइंड से भी धोखा खा, इसका माइंड भी ऐसा ही है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा इसको, कि बिल्कुल ना कैसे काम कर रहा है, क्या आ रहा है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे इसके माइंड में, मरने के और इन सब के चीज़ों के थॉट्स आ सकते हैं इसके माइंड में। तो इसको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर अपने माइंड को ठीक करना है तो इसको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ध्यान मेडिटेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी इसका मन साफ होगा। ये इसकी रेमेडी है। और 10वें की रेमेडी ये है कि अगर आप जो भी चाहोगे हासिल कर तो लोगे, लेकिन आपको मैंने जिन जिन लोगों से बोला ना धोखा मिलेगा, यहाँ पे आपको उन पे पहले विचार कर लेना है कि आपके साथ ये लोग धोखा तो नहीं कर रहे, तब आगे बढ़ना है। अगर आप जैसे विचार कर लोगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा देगा ही नहीं। क्योंकि राहु जो है ना, जब आप विचार कर लेते हो उस जगह पे तो आपको गलत रिजल्ट नहीं देता, और नहीं करते हो तो गलत रिजल्ट दे देता है। इसकी रेमेडी भी बता दी मैंने। ग्यारहवें का राहु जो है अपनी, देखिए आप उपलब्धि कैसे मिले, आपकी इच्छाएं कैसे पूरी हों, लाभ कैसे हो आपको, आय इनकम कैसी बढ़े आपकी। दोस्तों में पागल होंगे आप, दोस्त तो आपको धोखा देंगे ही। चाचा चाची हैं तो उनसे भी बहुत लगाव होगा। आपको अचीवमेंट्स कैसे मिले, डिज़ायर कैसे पूरे हों, इच्छाएं कैसे पूरी हों, कामयाबी, उपलब्धि, लाभ कैसे हो जाए, आपकी आय इनकम कैसे बढ़ जाए। इन्हीं सब में आपका दिमाग लगता है और इसी सब में आप पागल रहते हो, और इसी सब से आपको धोखा भी मिलेगा। ख़ास तौर से फ्रेंड सर्कल से धोखा मिलेगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो सोशल मीडिया पे जो चैनल्स बनते हैं, लोग जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हिट होने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भी आपको धोखा मिलेगा। इसकी रेमेडी होती है कि आप अपने फ्रेंड्स पे सबसे पहले ये शक करना कि जो आपको मरने के लिए भी आपके लिए बोल रहा है कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, ऐसे फ्रेंड पे भी आपको ये विचार करना है कि ये भी फ्रेंड आपको कभी भी किसी भी घड़ी धोखा दे देगा। आप जैसे ही ये विचार करने लगोगे कि ये धोखा मुझे दे कैसे सकता है, तो ये राहु आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा इस सारी जगहों पर। ऐसे लोगों के बच्चे नहीं होते। लड़की है तो वो मिसकैरेज होता है या तो अबॉर्शन होता है, लड़का है तो भी उसके बच्चे नहीं होते। प्राइमरी एजुकेशन नहीं होती, जो 10वीं 12वीं की एजुकेशन होती। धर्म के प्रति इनको कोई लगाव नहीं होता। लक इनका बिल्कुल काम नहीं करता है। विद्या वगैरह भी ये जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राइमरी एजुकेशन जो इनकी नहीं कर पाते ये, और लक काम नहीं करता है इनका। बच्चों से भी अलगाव रहता है इनको। गर्लफ्रेंड भी नहीं पटती, अगर लड़का है तो लड़की तो बॉयफ्रेंड भी नहीं बनता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनते। इसके लिए अगर ये चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारा कुछ बच्चों से संबंधित अगर चाहिए, इसकी रेमेडी अलग है। इसकी रेमेडी के लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आप आध्यात्म की तरफ जितना जाओगे, आत्मा परमात्मा के ज्ञान की तरफ जितना जाओगे, तो आपको बच्चे और वो सारा सुख मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको गिनाया। लव अफेयर्स, बच्चे, और जो भी कोई प्राइमरी एजुकेशन, लक, धर्म, ये सारा कुछ चमकने लगेगा स्पिरिचुअल होने से। राहु जो है आपको दोस्तों से धोखा करने में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको सारी उपलब्धियां, लाभ सब कुछ करवा देगा। कि दोस्त आपके कितने भी ईमानदार हों, धोखा मिलेगा आपको, ये बात याद रखिएगा। रिसर्च करते रहोगे तो राहु जब भी किसी के साथ जाओ पहले विचार कर लेना, धोखा तो नहीं देगा, तो ये कभी गलत रिजल्ट दे ही नहीं सकता। इसकी रेमेडी यही होती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी रेमेडी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। राहु की एक रेमेडी लोग करते हैं, सिर से 7 बार नारियल उतार के चलते जल में नारियल जल प्रवाह करते हैं, मगर उससे उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है। 1000 मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन निकाला है जो काम करता है, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद में
12वें का राहु, देखिए 12वें का राहु जो है ये शत्रुहंता योग बनाता है, या शत्रु इसके गुप्त होंगे, और अगर कोई प्रत्यक्ष शत्रु आ गया इसके सामने तो गायब हो जाएगा या तो उसका नाश हो जाएगा। प्रत्यक्ष नहीं होगा, अगर दिख रहा है आपको तो अप्रत्यक्ष छुपे हुए आपके ऐसे शत्रु हैं जो आपको कभी पता नहीं लगा पाओगे आप कि आपके शत्रु कौन है। कोई घर में निकल सकता है, कोई दोस्त निकल सकता है, पता लगा लगा के आप थक जाओगे। शत्रु तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा है कौन, ये छुपा हुआ है ऐसे व्यक्ति का शत्रु। रोग ऐसे लोगों के ऐसे होते हैं कि अल्ट्रासाउंड करा लो तो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन रोग होते हैं। कर्जदार कर्जे से तो मुक्त होते हैं, लोन वगैरह पे इनका चढ़ता नहीं है, कर्जे से मुक्त होते हैं, लेकिन जॉब भी नहीं लगती इनकी। और कर्जा होगा भी तो किसी से ये मालूम ही नहीं होगा किससे कर्जा है, कब मैंने लिया था, भूल भाल चुके होंगे। वैसे तो इनके पास लोन कर्जा नहीं होता, ऐसे लोगों के पास कर्जा है, लोन होता ही नहीं है। और अब ये लोग जो हैं जॉब नहीं होती लेकिन ऐसे लोगों के पास जिनका 12वें में राहु है। इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान चक्र क्लीनिंग, कुंडलिनी जागरण, आत्मज्ञान, सब कुछ लेना पड़ेगा आपको। ये जो चीज़ें चाहिए अभी मैंने जिक्र करा, अब जो सुनो वो बोल रहा हूँ मैं। पिताजी से फॉरेन कंट्री से लगा होगा ऐसे व्यक्ति, कोई एनजीओ से लगा हो सकता है, दान पुण्य से लगा हो सकता है ऐसे व्यक्ति, गुरु से लगा हो सकता है, आचार्य से लगा हो सकता है, फॉरेन कंट्री से, पिताजी से, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से लगा हो सकता है, डेथ के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, परलोक में क्या होता है, ऐसी चीज़ों से इसको लगा हो सकता है। स्पिरिचुअल हो सकता है ऐसा बंदा बिल्कुल, और इसको गुरु आचार्य से लगा हो सकता है, और इसको पिताजी से भी लगा हो सकता है, फॉरेन कंट्री से हो सकता है। और जो पति पत्नी का जो सुख होता है, बेड का सुख, छैया सुख, जो सेक्चुअल सुख होता है, उससे भी इसको गंभीर लगा हो सकता है। और इसी चीज़ों में धोखा खाएगा, अपने गुरु से धोखा खाएगा, ठीक है, अपने सेक्चुअल जो प्लेजर होता है उससे धोखा खाएगा। ये फॉरेन कंट्री से संबंधित धोखा खा सकता है, एनजीओ से, दान पुण्य से संबंधित धोखा खा सकता है, गुरु आचार्यों से धोखा खा सकता है, ये बात याद रखिए। पिताजी से भी खा सकता है, और जो अपना स्पिरिचुअल ज्ञान लेने जा रहा है या स्पिरिचुअल इसको बहुत लगाव है अध्यात्म से, उसमें भी धोखा खा सकता है। तो इससे बचने के लिए, इन सभी चीज़ों पर, इनसे जाने के लिए, जाने के टाइम आपको ये विचार करने से, किसी गुरु से मिल रहे हो तो ये विचार कर लेना कहीं गुरु घंटाल तो नहीं है कहीं। आप जब भी मान लीजिए अपनी पत्नी के साथ में हो तो पहले आपको रिसर्च कर लेनी कहीं आप कोई धोखा तो नहीं खा रहे। समझ रहे होंगे आप जो मैं समझा रहा हूँ। फॉरेन संबंधित कोई काम मिला आपको या फॉरेन से कोई चीज़ होने वाली तो पहले विचार कर लेना कहीं धोखा तो नहीं मिलेगा। एनजीओ में अगर कोई जोड़ रहा है या जा रहे हो कहीं किसी भी जगह तो भी विचार कर लेना कहीं यहाँ एनजीओ में धोखा तो नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों पे जो भी आप रिसर्च करोगे, शक लेकर आओगे दिमाग में, राहु पे यही रेमेडी काम करती। जब आप शक लेके आओगे तब ये बेस्ट रिजल्ट आपको देगा, ये नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। ये इसकी रेमेडी होती है। पूरे यूट्यूब में ऐसा आपको प्रैक्टिकल और चलने वाली रेमेडी नहीं मिलेगी। 99% सब कुछ ना कुछ आपको उपाय और टोटके बताएंगे, जो कि होता नहीं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस होती है जो मैंने आपको क्लियर बता दी। देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो अगर आप लोगों ने किसी ने ज्वाइन नहीं करा तो कर लेना। अभी मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, फेस कैम वाला कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड वाला वीडियो बनाया है। और मेरे और भी एस्ट्रोलॉजी के वीडियो मेरा फेस कैम वाले 10-10 लाइव स्ट्रीम्स हैं। अगर कोई नया व्यक्ति हो तो ज़रूर देखिएगा। मेरे टेलीग्राम की लिंक सबसे ऊपर मिलेगी आपको। और अगर आप कुछ मेरे को डोनेट करना चाहते हो, अगर आपकी खुशी है करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में UPI ID भी लिखी है, दिल से 003@IBL, वहाँ पे जुड़ सकते हो। अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो। मैं रोज़ लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ, ठीक है, अपने हर वीडियो में। अगर कोई नया बंदा है तो मेरे इससे पिछले वाला वीडियो देख सकता है, उसके पिछले वाली लाइव स्ट्रीम देख सकता है। रोज़ कुंडलियाँ देखता हूँ, मगर मैं अभी नहीं देख पाया किसी कारणवश। अगली बार आऊँगा तो कुंडली के साथ में आऊँगा। लोग मुझे कमेंट करते हैं, उनकी कुंडली भी बना करके लेके आता हूँ। रोज़ एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। तो आप जैसे टेलीग्राम पे कोई नया बंदा विजिट करेगा और मेरे टेलीग्राम पे स्क्रॉल अप करके देखेगा तो उसको सारा कुछ पता चल जाएगा मेरे बारे में। और टेलीग्राम से जुड़ो। डोनेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम। नया कोई बंदा कुंडली दिखाना चाहता है, डिटेल्स लिख दे, कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ। अब मैं अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। जिन लोगों ने भी मुझे, जैसे कि नौरीन हसन करके हैं, जिनने मुझे कमेंट करी है कि उनकी कुंडली बनाऊं, यार मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। वो पाकिस्तान से हैं, उनके लिए, ठीक है, अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, ठीक है, उनकी कुंडली। और जिनकी भी पेंडिंग में है, और कई लोगों की, ये देखिए ओम प्रकाश जी ने मेरे को कुंडली लिखी लेकिन उनने मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं लिखी, ठीक है। सूरज कुमार जो हैं उनकी तो मैं देख चुका हूँ। और भी कुछ पूछ रहे हैं तो अगली बार मैं और क्लियर कर लूँगा।
और बाकी लोगों ने भी अपने बारे में पूछा है, लेकिन उनने कोई डिटेल्स क्लियर नहीं लिखी। ओम प्रकाश जी की देखने वाला था मैं, मगर बर्थ ऑफ प्लेस उनने नहीं लिखा, और सूरज कुमार जी की देख चुका हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में आऊँगा और कुंडली के साथ में आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।